प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। किस संख्या से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसकी संपूर्ण टॉपिक हम आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स आज हम यहाँ देखेंगे। जो कि पहला पॉइंट हम देखते हैं कि कौन सी संख्या, हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। तो पहले हम देखते हैं दो से विभाज्य संख्याएं। दो से विभाज्य संख्याएं, दो से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहले हम इनके बारे में देखेंगे। दो से विभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वह संख्याएं दो से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, वह संख्याएं दो से विभाज्य होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक संख्या दे दी गई है 2, 4, 3, 6, 3, 7, 4, 8। इतनी बड़ी संख्या दी गई है, तो हमको ये चेक करना है कि ये संख्या दो से विभाज्य है या नहीं है। यदि संख्या के अंत में 8 आया है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या आई है, तो वह संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। अतः इसके अंत में अगर 8 है तो ये संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। एक तरह से हम इसको और कह सकते हैं कि जैसे यदि किसी संख्या के अंत में सम संख्याएं आई हैं, सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8 आई हैं, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, दो से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है 3 से विभाज्य संख्याएं। 3 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं, देखिएगा 3 से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यदि दी गई संख्या का योगफल 3 से भाज्य है। यदि दी गई संख्या का योगफल 3 से भाज्य है, तो वह संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे कि दे दिया गया 7, 3, 4, 2, 5। अब अगर हम इन संख्या का योगफल निकालते हैं 7 + 3 + 4 + 2 + 5, तो 7, 3, 10, 10, 4, 14, 2, 16 और 5, 21। 21 क्या है, 21 में अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 से बन जाए 21, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो यह संख्या जो होगी आपकी 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। इससे स्पष्ट हो गया कि ये संख्या किससे है, डिवाइड 3 से विभाज्य है। अब अगर अगली संख्या हम देखते हैं जैसे 7, 2, 9, 6, इसको देखते हैं 7 + 2 + 9 + 6, ऐड करते हैं 7, 2, 9, 9, 9, 18, 18, 6, 24। यह संख्या भी 3 से क्या है, विभाज्य है। तो यह संख्या अगर 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो पूरी संख्या क्या है, 3 से क्या है, विभाज्य है। अब अगर ऐसे ले लिया जाए 4, 2, 7, 7 रख लीजिए। अब अगर इसको हम ऐड करें 4 + 2 + 7 + 7, 7, 7, 14, 2, 16 और 4 क्या है, 20। 20 जो है 3 से विभाज्य संख्या नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से वही संख्या विभाज्य होती है यदि संख्याओं का योगफल 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या पूरी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या कोई संख्या 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। 4 से कोई संख्या कैसे पता करेंगे कि 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो 4 से विभाज्यता के लिए यदि कोई संख्या दी गई है, आपको चेक करना है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम लास्ट की दो संख्याओं को लेते हैं और इसमें 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस करें 4, 4 1 जा 4। अगर लास्ट की दो संख्या
4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, यानी कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वह संख्या 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। या लास्ट की दो संख्याएं जीरो हो, लास्ट की दो संख्याएं क्या हो, जीरो हो या शून्य हो, तो वह संख्या पूरी 4 से विभाज्य होगी। यदि ऐसी कोई संख्या ले ली जाए 7235 ले ली गई, यह संख्या देखिए 4 से डिवाइड नहीं होगी, 4 8 जा 32 और 3 क्या बच गया आपका, रिमाइंडर बच गया। तो हम ये मान लेंगे कि ये पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब पूरी टॉपिक को अगर हम रिपीट करें तो 2 से वह संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आता है, और 3 से वह संख्याएं विभाज्य होती हैं जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है, वह संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। 4 से विभाज्यता के लिए वह संख्याएं हैं जिनके लास्ट की दो संख्याएं 4 से विभाज्य हो या लास्ट की दो संख्याएं शून्य हो, तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी।